आप देखते हैं कि बैंक से, एसबीआई से, एलआईसी से फंड लेकर आप सारा पैसा जो है अडानी के पीछे लगा रहे हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। विपक्ष जिस तरह से अडानी के मुद्दे को उठा रहा है, आपको लगता नहीं कि ये मुद्दा गलत चुना जा रहा है? मेरे को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जनता इस वजह से है क्योंकि वो देश की बात करते हैं। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। लेकिन राहुल गांधी का परिवार क्या कर रहा है, या देश के बड़े बड़े राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका परिवार क्या कर रही हैं, उसके बारे में भी जनता को पता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बहुत लोग कहते हैं कि इनका परिवार तो और बड़ा है, संघ परिवार। संघ परिवार सर एक इंस्टीट्यूशन अलग हो गया, लेकिन अगर एक बताइए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। अगर आप मौजूदा समय में भी देखेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि जेपीसी के गठन के मामले पर, क्या जेपीसी गठन पर आप ध्यान दीजिए, शरद पवार जी का ऐसे मौके पर बयान आया, एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा, आज शरद पवार को ये कहने की जरूरत कहां से आ पड़ी, जब पूरा देश पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की सेल कंपनियों में किसके आए और कहां से आए। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई, ग्रामीण परिवेश के किसानों की फसलें एकदम खराब हो गई, उनको खाने के लाले पड़े, उनको नींद नहीं आ रही है, उनका कर्जा तो आप माफ नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप देखते हैं कि बैंक से, एसबीआई से, एलआईसी से फंड लेकर आप सारा पैसा जो है अडानी के पीछे लगा रहे हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इस देश में शेयर के मार्केट में कितना पैसा लगा, कितना लाख डूब गया, कितना लाख किसी ने कमा लिया, ये देश में मेरी अपनी ऐसी मान्यता है, हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुश्किल से 1-2% लोग शेयर बाजार से वाबस्ता है। उन्हीं को पता है कि किसका शेयर बढ़ा, किसका घटा, उन्हीं का फायदा होता है, उन्हीं का नुकसान होता है। 85%, 90% जनता तो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज की चीजों को जुटाने में परेशान है। बात तो सही है। महंगाई, बेरोजगारी उसके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से अडानी के मुद्दे को उठा रहा है, आपको लगता नहीं कि ये मुद्दा गलत चुना जा रहा है? अचानक से अभी जिस तरीके का घटनाक्रम 4-6-5 महीने में बहुत तेजी से घटित हुआ, मार्केट को लेकर, काम को लेकर, अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड से लेकर जगह जगह आप देखेंगे कि ऐसा क्या है कि 5 साल में अडानी की संपत्ति 7 साल में अचानक से 18-20 गुना ज्यादा ग्रोथ कर गई। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अडानी को अचानक ऐसी कौन सी स्कीम पॉलिसी हो लाए? अगर आपको लगता है कि ये शेयर का मामला है, हम लोग नहीं जानते हैं, तो ऐसा मैं पूछना चाहूंगा अडानी के यहाँ से या किसी भी तरह से, ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि आप अचानक से 7 साल में आपकी संपत्ति अचानक 15 लाख करोड़ हो जाती है? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो आप देश में भी कुछ लोगों को बता दीजिए, वो लाख करोड़ ना कमा के 1 करोड़ कमा ले, 50 लाख कमा ले। तो सुन रहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी का ये है तो फिर वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने अडानी को क्यों काम दिया? उन्होंने क्यों काम दिया? मेरे को तो ये लगता है कि ये राजनेता जब सत्ता में होते हैं तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो उनके साथ हो जाते हैं। बिजनेसमैन का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन आम जनता का क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं चलो मान लेता हूँ कि नरेंद्र मोदी की कोई कमी होगी, लेकिन तो फिर उसी आदमी को अशोक गहलोत क्यों बुला रहे हैं जो राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं? उसी को क्यों कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। आम जनता को यही नहीं समझ में आता कि आप एक व्यक्ति को गाली दे रहे हो, लेकिन उसी व्यक्ति को आप राजस्थान में बुला रहे हो, उसी व्यक्ति को आप वेस्ट बंगाल में बुला रहे हो। तो ये तो यही मेरे को तो यही लगता है कि पॉलिटिक्स और ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े ये आपस में मिले हुए हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जनता तो बेवकूफ बनी रही है जी। हाँ, अच्छा, जनता भी बहुत समझदार है जी, दोनों बात है। जी। लेकिन तीसरी बात यह है कि जनता के मुद्दे क्या हैं, चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, अभी पता चलेगा। मेरे को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जनता इस वजह से है क्योंकि वो देश की बात करते हैं। वो ये नहीं बात करते हैं कि अपने परिवार की बात नहीं करते। उनका परिवार क्या कर रहा है पूरी देश की जनता को मालूम है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। लेकिन राहुल गांधी का परिवार क्या कर रहा है, या देश के बड़े बड़े राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका परिवार क्या कर रही हैं, उसके बारे में भी जनता को पता है। आप ही लोग के माध्यम से जनता को पता चल रहा है कि वो इतना क्यों आगे बढ़े जा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बहुत लोग कहते हैं कि इनका परिवार तो और बड़ा है, संघ परिवार। संघ परिवार सर एक इंस्टीट्यूशन अलग हो गया, लेकिन अगर एक बताइए,
नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के भाई परिवार वाले क्या कर रहे हैं ये सबको मालूम है। वो पेट्रोल बोलते हैं इसमें संघ परिवार वालों का, संघ परिवार वालों का, तो आप उसकी हिस्ट्री निकालिए कि वो कितना फाइनेंशियल गया, वो विदेश में जाके कोई जमीन खरीदने। अरे जो विरोधी है हाँ। वो कहते हैं कि 9 साल की सरकार में बीजेपी का यहाँ दिल्ली का जो मुख्यालय है, देखिए आप, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। हाँ, वो मैंने सुना, लेकिन सुने कि देखे? नहीं, देखा तो नहीं हो सर। क्या सुने? सर यही सुना हूँ कि बहुत हाईटेक है, बहुत कॉर्पोरेट स्टाइल का है वो उनका मुख्यालय। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसी दौरान जो इंडियन करेंसी है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के टाइम में ही जो इंडियन करेंसी है, वो मेरे को सुनने में आया मीडिया के माध्यम से कि 18 देशों में वो मान्य हो गई। पहले केवल डॉलर में ही होता था, लेकिन आज मेरे को सुनने में आया। अरे अभी हम उनके ऑफिस की बात कर रहे थे, आप उधर चले गए। नहीं, ऑफिस तो सुनने में आया कि हाईटेक हो गया, लेकिन वो एक 400 जिलों में, तकरीबन देश के 400 जिलों में उनके नए ऑफिस जमीन खरीद के बना दिए गए, मालूम है कि नहीं? धंधा बंद करवाएगा क्या? तो सर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ होना और एक पर्सनल होना, उसमें अंतर है। अच्छा, वो दोनों अंतर है, मेरा ये मानना है। आपका सही मानना, जो भी मानना आपका मानना। जी 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 सर, जी सर। हाँ? हाँ, यही है कि एक पर्सनल अपनी संपत्ति खड़ा कर लेना या अपना लंदन में कुछ कर कम से लेना। कम आपने ये कहा कि अपना घर पैसे से बनवाए थे और ये सब चीजें ईंट से बन जाती है, तो हमको थोड़ा अचरज हो जाता है। अच्छा। नहीं, हो सकता है कि पार्टी फंड में उनका कुछ डोनेशन आता हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली अपने लिए तो नहीं कर रहे ना। अपने लिए तो वो देश के लिए काम कर रहे हैं ना सर। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है।